नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सोनोनी। आए दिन जब मैं किसी धर्म के ऊपर लिखता हूं या बोलता हूं, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुरातन है। इतना पुरातन कि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, आरंभ ही नहीं है, वो सनातन है। जैसे वो जतलाने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि के जन्म के साथ ही इस धर्म का निर्माण हुआ। जब ना सूरज बना था, ना ये ब्रह्मांड बना था, ना धरती बनी थी, ना धरती के ऊपर जीव आए थे। और आदमी तो हमें पता है कुछ लाख साल पहले ही इस धरती पर आया। तो भी अहंकार इतना बड़ा है अपने धर्म के बारे में हर किसी को कि उसे लगता है कि उसका धर्म अनादि है, सनातन है, बहुत पुरातन है और सारी दुनिया इसी धर्म के ऊपर चलती रही है। ये अहंकार किसी भी धर्म की अनुयायी व्यक्ति के मन में क्यों आता है, जबकि हमें पता है कौन सा धर्म कब शुरू हुआ, ये भी हमें पता है। मानव जाति का इतिहास है, वो इतिहास से हमें पता चलता है कि जो पहले जो धर्म था इस धरातल पर, वो लोग पूर्वज पूजा के रूप में, क्योंकि मौत से बहुत ज़्यादा डर था, यहाँ तक कि धर्म की निर्मित ही आदमी के मन में जो डर बैठा हुआ है, वो मौत के बारे में डर हो, जन्म का रहस्य न समझ पाने के लिए का डर हो, मौत के बाद क्या उसका डर हो, और जीवन में प्राकृतिक उत्पात हो, जीवन की अनिश्चितताएं हो, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, शिकार मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर दुश्मन का डर हो, फिर प्राणियों का डर हो, खूंखार प्राणियों का। उस डर के ऊपर मात करने के लिए उसने जो तत्व ढूंढे, उसमें देवताएं आ गई, फिर शैतानी तो स्वाभाविक है। तो भगवान जब पैदा होता है उसके साथ ही शैतान की भी निर्मिति होती है, क्योंकि ये निर्मिति कोई और नहीं करता, ये सारी निर्मिति इंसान के मन की उपज है। क्योंकि उसे जो एक डर बैठा है उसके ऊपर कोई एक इलाज चाहिए, और ये भगवान या शैतान, ये दोनों उसके डर के इलाज है। क्योंकि शैतान है, शैतान को हराना है, अंधियारा है, उजाला तो चाहिए, अच्छा है तो बुरा तो होगा ही, और बुरा है तो अच्छा होगा ही, सच है तो झूठ होगा ही, झूठ है तो सच होगा ही। ये ड्युअलिटी में, ये द्वंद्व में इंसान की शुरुआत हुई है, और धर्म की निर्मिति जो हुई है उसके कारण ही हुई है। जब व्यक्ति प्रणीत धर्म नहीं थे, पेगन धर्म थे, कई देवी देवताएं थी, इजिप्शियन धर्म हो, आसिरियन हो, ये अरब लोगों का धर्म हो, ये सारे पेगन धर्म थे। प्रतीकों को पूजा करते थे, उनको मानते थे और उनसे आशीर्वाद मांगते थे कि जीवन में कुछ भलाई आए और जिंदगी से डरना ना पड़े। ये धर्म की शुरुआत थी, वो आदिम जमाने से शुरू हुई, और उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो लोगों की समझ से बनाया हुआ धर्म था। व्यक्ति प्रणीत धर्म जब से इस दुनिया में आए, संघर्ष तब से चालू हुए। जैसे कि ज़रतुष्ट्र का धर्म हो, वो ईसा पूर्व 1500 में पैदा हुआ। वैदिक धर्म भी 10 ऋषि परिवारों ने बनाया अफगानिस्तान में, वो भी एक ढंग से व्यक्ति प्रणीत धर्म ही थे। और उसके बाद में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ढेर सारे धर्म की उपज हुई, पंथों की उपज हुई। मगर ये सारे व्यक्ति प्रणीत थे, व्यक्ति के तत्वज्ञान से प्रेरित थे। उसको मानने वाले वर्ग बनते गए, और वो मानने वालों का भी एक पंथ या धर्म बनता चला गया। दुनिया ये जब पेगन थी तब एक ढंग से अच्छी थी, क्योंकि प्रतीक कौन क्या पूछता है इससे किसी को लेना देना नहीं था। अरबस्तान में हिंदुओं के शिवलिंगों को जैसे प्रतीक हुआ करते थे, उनके जो 360 प्रतीक थे अरब लोगों के,
उनमें हिंदू प्रतीक भी काबा में रखे जाते थे। वो झगड़ा नहीं था, वो संघर्ष नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ प्रतीक थे। उनको पता था कि हमारा प्रतीक है, और अपना अपना प्रतीक हर किसी को प्यारा होता है, उनको भी था और सबको था। मगर वो प्रतीक संघर्ष का कारण शायद ही बनता था। मगर व्यक्ति प्रणीत धर्म आए तो हिंसा का जो उद्रेक हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जब पेगम धर्म था तो धर्म के ऊपर झगड़े नहीं होते थे या प्रतीकों के ऊपर झगड़े नहीं होते थे, मगर उसका रूप बहुत मर्यादित था, बहुत सीमित था। मगर व्यक्ति प्रणीत धर्म आ गए, और जब वो बहुत बढ़ गए तो मगर धर्मों में एक विकृति आ गई, और वो तत्वधारा के ऊपर संघर्ष दुनिया में बहुत हुए। हमें क्रूसेड्स मालूम है, 200-250 साल जेरूसलम के ऊपर कब्जा किसका हो, उसके ऊपर कितना रक्तपात हुआ, ये हम सब जानते हैं। मगर भारत में जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैनों की एक विचारधारा और बौद्धों की विचारधारा एक ही ढंग की समान तत्वज्ञान से पैदा हुई। वो समन तत्वज्ञान था, और वो समन तत्वज्ञान से कई पंथ भी थे। मस्कली गोशाल का हो, आजीवक हो, व्रात्य हो, ऐसे कई पंथ भी थे। मगर उनमें वैचारिक विवाद होते थे। उसमें कभी अहंकार के ऊपर या कौन पुराना है इसके ऊपर संघर्ष नहीं था। कहते हैं भगवान बुद्ध भी महावीर के शिष्य थे, उनमें तात्विक मतभेद हो गए, वो विदा हो गए उनसे। कहते हैं मस्कली गोशाल और महावीर भी कुछ समय तक साथ में रहे, उनमें भी वैचारिक मतभेद हो गए, मस्कली गोशाल भी अलग हो गया। ये वैचारिक मतभेद होना एक और बात होती है, क्योंकि वो तत्वज्ञान के ऊपर के वाद थे। वो वाद किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार की प्रेरणा से पैदा नहीं हुए थे। कौन सा तत्वज्ञान जीवन में सुखकर है, कौन सा तत्वज्ञान दुनिया में इंसान को अच्छा जीवन यापन करने के साधन दे सकता है और जीवन दे सकता है, और मृत्यु के उपरांत का जीवन उसका अच्छा कैसे होगा, उसके ऊपर वो विवाद हुआ करते थे। और ये विवाद होना एक ठीक बात है। मगर आज वर्तमान में जब इंफॉर्मेशन का हो, नॉलेज का हो, इतना संसाधनों का बड़ीमार हमारे ऊपर हो रहा है, सब कुछ हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो भी ये अहंकार जो है, वो अहंकार हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और अहंकार क्या है? हमारा धर्म सबसे पुरातन है, हमारा धर्म सबसे महान है। मगर ये धर्म के लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, वो अपने धर्म का एक भी तत्वज्ञान, एक भी फलसफा अपने जीवन में लाने की कोशिश कदापि नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। गलती से भी ये गलती नहीं करते कि हमारे धर्म का तत्वज्ञान हम सीखें, आगे जाए, आगे बढ़े, और वो तत्वज्ञान में नई कुछ सुधार करे, काल सुसंगत बनाए, समय के साथ उसको मिलाए। ये सोच किसी के मन में नहीं आती। ये धर्म का जो अहंकार है, वो सबसे बुरा अहंकार है। जैन धर्म का तत्वज्ञान हो, बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान हो, वो तो तत्वज्ञान दोनों धर्मों का फिलॉसफी के आधार पर देखा जाए हम तो बहुत ऊंचा है। जैसे इनका अनेकांतवाद हो, स्यादवाद हो, वो अच्छा है। बौद्ध धर्म के तत्व भी बहुत अच्छे हैं। हिंदू धर्म के जो लोक धर्म जिसे मैं कहता हूँ, वो लोक धर्म, हिंदू धर्म, उसके भी कई तत्व, जैसे स्त्री पुरुष समानता की बात हो, आदमी के इंसान के बीच की समानता की बात हो, सिंप्लिसिटी की बात हो, योग की बात हो, अच्छी बातें हैं। वैदिक धर्म हालांकि विषमता के पग पर ही खड़ा है, मगर उसमें भी कुछ बातें कुछ सीमा हद तक तो अच्छी ही है। मगर वैदिक लोगों ने उनकी जो अच्छी बातें थी उनको कभी उसका पालन नहीं किया, अनुसरण नहीं किया। वो विषमता का ही तत्वज्ञान देके बैठे और सबके ऊपर डालते रहे, लादते रहे। जैनों ने भी यही किया, अपना तत्वज्ञान भूल गए। जहाँ अपरिग्रह सच का बोलबाला था जिस तत्वज्ञान में, फिलॉसफी में, आप देख सकते हो कि अपरिग्रह का तत्व
जैन शायद ही आज पालन करते हैं, बौद्धों का भी दुनिया भर के यही हाल है। क्रिश्चियनों का देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा उसमें से एक भी बात का अनुसरण वो भी नहीं करते। इस्लाम का देखा जाए तो वही बात है। पैगंबर साहब ने जो उनकी ज़िंदगी में किया उसका तो अनुसरण रहा दूर। जो उस ज़माने की बातें थी, उस ज़माने में वो शायद उनको सही लगी होगी, मगर आज वो सही नहीं है, तो भी कट्टरतापूर्वक उसका ही अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए ये जो संघर्ष है, जो धार्मिक संघर्ष है, वो बढ़ते जाते हैं। जहाँ अहंकार आता है, ध्यान में रखिए, जिस समय में ये लगता है कि मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरा ही धर्म महान है और वो अनादि अनंत सनातन समय से अस्तित्व में है, उसी समय पर वो धर्म का घात कर देता है, धर्म का विनाश कर देता है। इस ढंग से कोई भी धर्म आगे नहीं जाता। धर्म का इतिहास होता है, हर धर्म का इतिहास है। जैनों का है, बौद्धों का है, हिंदुओं का है, वैदिकों का है, झरतुष्ट के धर्म का है, पारसी धर्म का है, क्रिस्ती है, इस्लाम है, या बाकी जो भी धर्म हो, ये धर्मों का भी इतिहास है। तो इतिहास जिससे होता है वो अनादि अनंत कैसे हो सकता है? वो नहीं होता है। अनादि अनंत इंसान का ही इतिहास अगर अनादि अनंत नहीं है तो उनके धर्मों का कैसे होगा? ये हमें समझ लेना चाहिए। एक ने मुझे पूछा था, जैन धर्म भी भारत के बाहर गया होगा। मुझे ये लगता है कि ये जो सवाल है, ये सवाल गलत है। भारत के बाहर जाने से धर्म महान होता है, ये जो धारणा है वही गलत है। धर्म कितना बड़ा है, कितना फैला, उसके ऊपर धर्म की अहमियत नहीं है। वो धर्म के लोग कैसे जीते हैं, किस ढंग का व्यवहार करते हैं, किस ढंग का तत्वज्ञान अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर उनके धर्म की महत्ता होती है। वो धर्म कितना फैला है, कितने लोग उस धर्म के अनुयायी है, इससे किसी धर्म की महत्ता नहीं होती। वो भले चाहे पूरे दुनिया में भी फैला क्यों ना हो, अगर धर्म के लोग बुरे हैं तो वो धर्म बुरा है। ये निश्चय से समझ लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।